सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम पिल में। और गाइज मैं फिर से लेके आ गया हूँ पार्ट थर्ड हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ का, जो कि हम जीके की मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। और गाइज आप इन क्वेश्चंस को जरूर लगा लेना, और अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे है तो इन्हें ज़रूर चेक करना कि जो ट्रेंड चला हुआ है, जैसे क्वेश्चन आते हैं, आप उस लेवल पर हो या फिर नहीं हो। और इन क्वेश्चन को करने के बाद जो आपकी तैयारी है भाई साहब, बहुत ही ऊपर लेवल पर जाने वाली है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज़ द पीएच ऑफ वाटर। पानी का पीएच क्या होता है। अब पानी के जो पीएच की रेंज होती है वो होती है आपकी 6.5 से लेके 8.5 तक, ठीक है। इस रेंज में आपका पानी का पीएच होता है। अब आपको ऑप्शंस देखने हैं। अगर यहाँ पे 6.5 से स्टार्टिंग हो रही है तो आप 1 और 3 को तो पहले ही एलिमिनेट कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे 5 से भी ऊपर है 6, है ना, तो 5 को भी आप एलिमिनेट कर दोगे। अब 6.5 से बड़ा है, 8.5 से कम है, इसका मतलब 7, एक ही ऑप्शन बचता है और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो पीएच होता है वाटर का वो आपका 7 यहाँ पे हो जाएगा। इसकी रेंज यही रहेगी, ठीक है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो क्योंकि इसके बीच में कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो 7, 6.5 और 8.5 के बीच में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज़, ठीक है, कह रहा है भारत में सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, ठीक है। तो कहाँ पे है सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया में, तो ये पड़ता है आपका गोरखपुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका गोरखपुर में। अच्छा, ये तो हो गई किसकी बात, रेलवे प्लेटफॉर्म। अच्छा, पूछता है अगर हाईवे, पूछता है अगर इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, ठीक है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा है, तो हाईवे की अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका NH44, ठीक है ना, NH44, इसका मतलब नेशनल हाईवे 44, ये इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, हाइपो, बोरेक्स, एलम या फिर ड्राई आइस। तो सबको पता है सॉलिड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम किस नाम से जानते हैं, हम जानते हैं इसे ड्राई आइस के नाम से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, ड्राई आइस, सूखी बर्फ, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड उसे कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोरेक्स। अच्छा, बोरेक्स का भाई फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोरेक्स का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है आपका Na2B4O5, ठीक है, OH का होल 4, यहाँ लिख देता हूँ नीचे, .8H2O, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला है हमेशा ध्यान रख लेना, एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछा जाता है, बोरेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछा गया है, तो इस फॉर्मूले को हमेशा आपने याद रखना है, बोरेक्स का ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। तो फ्लेमिंगो त्यौहार कहाँ मनाया जाता है आपका, ये मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, फेस्टिवल आपको काफ़ी सारे याद रखने हैं, जैसे एक आपका एलिफेंटा फिल्म फेस्टिवल है, एलिफेंटा फेस्टिवल, ठीक है, फिल्म नहीं, एलिफेंटा फेस्टिवल, ये आपका कहाँ मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है, अगर मैं इसी ऑप्शन में देखूँ तो मुझे मुंबई नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे महाराष्ट्र दिख रहा है, तो मैं महाराष्ट्र के साथ चला जाऊँगा, ठीक। आपका मुंबई में बेसिकली क्या मनाया जाता है, एलिफेंटा फेस्टिवल। इसी तरीके से एलिफेंटा फेस्टिवल से याद रखना है एलिफेंटा केव्स, ठीक है, एलिफेंट वाला जो एलिफेंटा होता है, एलिफेंटा केव्स, ठीक है ना, एलिफेंटा केव्स, ये भी आपकी कहाँ है, ये भी आपकी मुंबई में है, ठीक है। एलिफेंटा केव्स भी मुंबई में है और एलिफेंटा फेस्टिवल भी मुंबई में मनाया जाता है, या फिर महाराष्ट्र अगर ऑप्शन में है तो महाराष्ट्र में टिक कर दोगे, ठीक है। ये सारी बातें आपने क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया। इनमें से कौन से महाद्वीपों का सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है, अंटार्कटिका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कोई टिपिकल है नहीं, हमें सिंपल यहाँ पे पता है, जो यूरोप हमें दिख रहा है इसका सबसे कम लैंड एरिया यानी कि भूमि क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, तो आपका यूरोप हो जाएगा। अच्छा, ये तो इसने पूछा सबसे कम, अगर पूछता सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम लैंड एरिया कौन से कॉन्टिनेंट का है, तो आप क्या लिखते हैं, तब आंसर आपका हो जाता है, इसमें ऑप्शन में नहीं है, तब आपका हो जाता है यूरेशियन लैंड एरिया, ठीक है, यूरेशियन लैंड एरिया, ठीक है। तो ये आपका तब आंसर हो जाता है, ये लार्जेस्ट में गिना जाता है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन द एयर। अब देखो, पानीपत जो है, पहली बात तो जितनी भी बैटल है आपको सारी याद रखनी है। पानीपत की टोटल कितनी बैटल है आपको पता होनी चाहिए। पानीपत की टोटल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कब कब लड़ी गई और किस किस के बीच में लड़ी गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूछ रहा है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो पहली जो पानीपत की लड़ाई थी वो आपकी कब हुई थी, ये हुई थी आपकी
1526 में, 1526 में पहली लड़ाई हुई थी। अच्छा, किस किस के बीच में हुई थी ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली लड़ाई आपकी हुई थी बाबर और किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बनते हैं, ठीक है। पहली लड़ाई की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, सेकंड की बात करें, ठीक है, क्योंकि आपको तीनों जो है लड़ाइयाँ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं सेकंड पानीपत के बैटल की बात करूँ तो ये कब लड़ी गई थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपकी लड़ी गई थी 1556 में, एक पहली 1526, दूसरी आपकी 1556। अच्छा, किस किस के बीच में लड़ी गई थी? सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड वाले की बैटल की मैं बात कर रहा हूँ। ये लड़ी गई थी आपकी हेमू, ठीक है, हेमू एंड अकबर के बीच में लड़ी गई थी, हेमू एंड अकबर, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, तीसरे की बात करें, थर्ड बैटल कब लड़ी गई थी? सबसे पहले ये आपकी लड़ी गई थी बेसिकली 1760 से 1761 तक ये चली थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसके बीच में ये हुई थी, तो ये आपकी मराठास जो थे, कौन थे आपके? ये थे आपके मराठास, ठीक है, इनके बीच में हुई थी। और आपकी दुरानी, ठीक है ना, दुरानी एम्पायर वंश के बीच में, दुरानी वंश के बीच में, इन सब के बीच में आपकी क्या हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1760 से 1761 में। तो सारी बैटल किन किन के बीच में हुई थी और कब हुई थी, ईयर अलॉन्ग विद ईयर, ये आपने ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछे जाने के बहुत हाई चांसेस हैं। चलिएगा, नेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल प्राइज इन लिटरेचर। अच्छा, साहित्य में नोबल पुरस्कार जीतने वाला पहले भारतीय का नाम बताइए, ठीक है। तो साहित्य में सबको पता है, ठीक है, साहित्य में कौन है आपके? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। इन्होंने लिटरेचर में सबसे पहला क्या जीता था? नोबल पुरस्कार जीता था। अच्छा, सीवी रमन की हम बात करते हैं। सीवी रमन किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स से, ठीक है। आपने इनका भी याद रखना है। सीवी रमन को फिजिक्स में नोबल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? ये मिला था इन्हें 1930 में, ठीक है। सीवी रमन का भी याद रखना है। नोबल पुरस्कार जब जब मिलते हैं डेट्स हमेशा याद रखना, पूछी जाती हैं। सीवी रमन को 1930 में फिजिक्स के लिए मिला था, ठीक है। किस चीज़ के लिए मिला था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो फिजिक्स के लिए मिला था। अच्छा, इसके बाद आपको अमर्त्य सेन दिख रहा होगा यहाँ पे 4th नंबर पे। अच्छा, इनको किसके लिए पुरस्कार मिला था नोबेल प्राइज़? तो ये आपके रिलेटेड है इकोनॉमिक्स से, ठीक है। इको से रिलेटेड है। इको के लिए इन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। अच्छा, कब मिला था? इन्हें मिला था 1998 में, ठीक है। ये सारे ईयर और आपने ये याद रखने, ठीक है, ये ईयर और किस क्षेत्र में मिला था। तो इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस। तो ये सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में बार बार हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि ये वाले क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी हो गई है तो इन क्वेश्चंस को लगा के आप चेक करें कि आप किस लेवल पे हैं और क्या जो क्वेश्चंस आते हैं, जिन क्वेश्चंस का ट्रेंड है, उनमें आप आगे हो या फिर नहीं, ठीक है। तो बस फिलहाल की आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस तरीके की वीडियो में डालता रहता हूँ। हमने 1000 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, ठीक है। या शायद पार्ट 3 था। इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। फिलहाल मैं ऐसे 8 से 10 क्वेश्चन ले रहा हूँ। धीरे धीरे क्वेश्चंस की मात्रा भी बढ़ेगी और हम पूरे जो टोटल क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे 1000। ज़्यादा भी कर सकते हैं पर 1000 जब तक एग्जाम नहीं आते तब तक हम 1000 करेंगे, ऑल एग्जाम, ठीक है। अभी आपको पता है CHSL आने वाला है, ठीक है। इसके बाद MTS भी आएगा, काफ़ी सारे एग्जाम है, ठीक है। तो आप हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने सारे पेपर को एनालाइज करके देखा है, मैक्सिमम बार पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई ये CHSL में आएगा, क्या ये MTS में आएगा, नहीं भाई, ये हर एक एग्जाम में आएगा। पुलिस, MTS, NTPC, रेलवे, ग्रुप D, कोई भी एग्ज़ाम देख लो, हर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम पूछे जाने वाले यार, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट मतलब समझ लो हर बार आता है, हर शिफ्ट में आता है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन आपने ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। तो बस अब मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में मिलूंगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो, सबसे पहले कर दिया करो वीडियो को लाइक, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, इससे थोड़ा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। बाकी इसका कोई ज़्यादा काम है नहीं। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब से भाई आपका फ़ायदा होगा, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको जैसे ही वीडियो डालूंगा एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी शेयर, ये ज़रूर कर देना, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे भाई औरों का फ़ायदा हो जाएगा, है ना। जो और ये नहीं कि किसी को भी कर दिया, है ना, कोई मतलब मजे लेने वाला आदमी उसे शेयर कर दिए पढ़ाई की वीडियो, नहीं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपको पता है भाई वो बंदा भी तैयारी कर रहा है किसी भी एग्जाम की, ठीक है।
NDA हो, कुछ भी हो, उसे शेयर मार देना एक बार, देखे ना देखे उसके ऊपर है, पर शेयर कर देना भाई, भला सबका होना चाहिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।